डबल इंजन की सरकार जो बैठी हुई है ये बुनियादी मुद्दों की बात ही नहीं करती है, केवल ध्यान भटका करके लोगों की ध्यान भटकाने का काम करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री जी के नाम पर कर दिया है। ये ध्यान भटकाओ योजना चलाती है, करती कुछ नहीं है, सिर्फ वादा करती है। ये अगर आम को इमली कहेंगे तो ये चाहते हैं कि जनता भी आम को जो है इमली कहे। जो है पहले किसानों के पैर को लाठियों से मारकर पैर को तोड़ेंगे, फिर उनको बैसाखी दे देंगे और बैसाखी दे करके बाबाई लूटने का काम करते हैं। जी नमस्कार, RKS 24 न्यूज़ में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। ये डॉक्टर लोकपति जी हैं, किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनको पूरा जिला जानता है और जहाँ जहाँ वीडियो जाता है इनको सभी लोग जानते हैं। एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, कभी हाल ही में महाकुंभ स्नान लोगों ने खूब नहाया, उसको किस नज़र से आप देखते हैं महाकुंभ के स्नान को? ये महाकुंभ का पर्व जो है बड़े ही उत्साहित होकर के सरकार ने मनाई। कहीं न कहीं ये आस्था का विषय है, लेकिन इस महाकुंभ से आदमी का शरीर धुलता है, मन नहीं धुलता। अगर मन को धोना पड़ेगा तो कहीं न कहीं कबीरदास कहा करते थे, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। तो अपने बैल को पन को जो है हटाना पड़ेगा। कहीं न कहीं इस जो समाज के अंदर गरीब मजलूम सदियों से जो लताड़े गए हैं, पछाड़े गए हैं लोग जो है, इनके ध्यान को भटका करके आस्था के नाम पर जो है इनकी जिस प्रकार से इनके धन की लुटाई हो रही है, कहीं न कहीं इस बहुत ही विचारणीय विषय है। छुआछूतवाद जो है ये शरीर में नहीं होता है, ये लोगों के विचारों में होता है। विचारों की धुलाई तभी हो सकती है जब ये समाज जो है के हाथों में कुंभ के की जगह जो है उनको कलम जो है पकड़ाया गया होता, उनको किताबें पकड़ाई गई होती, तो शायद जो है ये सदियों की जो परंपरा जाति की थी, छुआछूत की थी, भेदभाव की थी, वो खत्म हो गई होती। एक कुंभ नहीं, हजारों कुंभ नहाने के बाद भी अगर विचार में परिवर्तन नहीं होते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जो ये अवधारणाएं हैं ज्यों की बनी की पड़ी रहेगी। इसे अगर छुड़ाना चाहते हैं लोग जो है, तो कहीं न कहीं जो है इन गरीब मजलूम अनपढ़ लोगों को जो सदियों से लताड़े गए हैं, पछाड़े गए हैं, नींबू की तरह निचोड़े गए हैं, इनको कलम और किताब पकड़ाने की ज़रूरत है। तो शिक्षा के कुंभ को जो है गांव-गांव, घर-घर जो है जा करके जो है, जो ये बच्चे जो है कलम नहीं पकड़ पा रहे हैं आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी जो है, तो उन्हें कलम को पकड़ाने की ज़रूरत है, किताब को पकड़ाने की ज़रूरत है। समाजवादियों में अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो बुनियादी मुद्दों को लेकर के समाज के अंदर चलते हैं। रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज के डेट में अखिलेश जी जो काम किए हैं वो कार्य जो है कहीं न कहीं ये लोग जो है डबल इंजन की सरकार जो बैठी हुई है ये बुनियादी मुद्दों की बात ही नहीं करती है, केवल ध्यान भटका करके लोगों की ध्यान भटकाने का काम करती है। 100 नंबर किसने दिया है? 100 नंबर जो है अखिलेश यादव जी ने जो है, जब भी किसी के ऊपर जो है परेशानी आती थी तो क्षणिक जो है उनको जो परेशानी थी उसको खत्म करने के लिए, समाज के अंदर किसी प्रकार का मारपीट न हो, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं न फैले, उसको रोकने के लिए समाजवादी सरकार ने 100 नंबर दिया है। अच्छा, योगी सरकार ने भी तो 112 नंबर दिया है। देखिए, योगी सरकार कुछ करती नहीं है, इतिहास को बदलने का काम करती है, बनाती कुछ नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने देश के तमाम जिलों का नाम जो है बदल करके जो है भिन्न भिन्न नाम जो है, क्योंकि ये नफरत की राजनीति करती है, तो जो मुगल सराय का नाम था उसका नाम बदल करके जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री जी के नाम पर कर दिया। तो ये केवल इतिहास को बदलने का काम करती है। जो भी काम बुनियादी करती है वो अम्बेडकरवादी, समाजवादी, कमेरावादी, जनवादी लोग करते हैं। जो शासन चलाने वाले लोग हैं, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है, कहीं न कहीं ये बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके
जो कि इस देश की सबसे विकराल मुद्दे हैं, महंगाई पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो वादा किए उस वादा पर ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा को महंगा करते हुए जो है गरीबों मजलूमों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तभी तो उनके पीठ के ऊपर बैठेंगे। ये ध्यान भटकाओ योजना चलाती है, करती कुछ नहीं है, सिर्फ वादा करती है। तमाम वादे इन्होंने किया जो है कि गरीबों को हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बैठाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं किया। आज हवाई चप्पल वाले जो है दर दर भटक रहे हैं। महंगाई इतनी मार है कि उनके पैर से जो है हवाई चप्पल भी निकल गया जो है। अच्छा, जब चुनाव आता है तो तमाम जुमले भी आते हैं। इस बार चुनाव में लोगों ने कहा, भाजपाइयों की तरफ से मिला कि बटोगे तो कटोगे, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बांट करके ही जो है राजनीति करते हैं। सत्ता को अगर इन्हें प्राप्त करना है तो समाज को ये सदियों से तोड़े हैं, आज भी तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इनका रहता है कि समाज के अंदर जो है कहीं न कहीं नफरत की भावना पैदा हो, जिस नफरत की वजह से, नफरत के बल पर जो है ये जो है एक वर्ग को इकट्ठा करके जो है वोट को हासिल करना चाहते हैं। जब ये वोट ले लेते हैं तो उनके बुनियादी मुद्दों पर जब बात होती है तब वो इनके मुंह में जो है कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। तो ये ध्यान भटकाने वाली सरकार है। ये लोगों के अंदर नफरत फैला करके जो है कहीं न कहीं ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये कभी जातिवाद के नाम पर, क्योंकि इनके नस नस में जो है कहीं न कहीं जातिवाद और धर्मवाद भरा पड़ा हुआ है। ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये जात की राजनीति करते हैं। ये जो है किसी भी प्रकार की संवैधानिक मर्यादा के अंदर बात नहीं करते हैं। ये संविधान से हट करके जो है कभी ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो है अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। जो है कभी कभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान पर ये जो है अमर्यादित भाषा बोल करके कहीं न कहीं गरीबों, मजलूमों, आदिवासियों, वनवासियों, पीड़ितों को जो है ये जो है अपने चंगुल में जो है डर, भय, भ्रम, भवकाल के बल पर जो है अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जनता जो है किसी प्रकार की बात न करे और जो है जो हम कहें वही सही है। ये अगर आम को इमली कहेंगे तो ये चाहते हैं कि जनता भी आम को जो है इमली कहे। जो है ये नहीं चाहते हैं कि जनता पढ़े लिखे, अपने तर्क युक्त बात करे। ये आपको कहीं न कहीं आने वाले समय में गर्त में ढकेलने का काम करते हैं गरीबों को, जिसकी वजह से जो है आप देख रहे होंगे कि इस देश में जो है हर स्थिति पर, चाहे बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो। जो है पहले किसानों के पैर को लाठियों से मारकर पैर को तोड़ेंगे, फिर उनको बैसाखी दे देंगे और बैसाखी दे करके बाबाई लूटने का काम करते हैं। किसानों के ऊपर आपने देखा होगा कि किसानों की जो बुनियादी मुद्दे थे, एमएसपी के मुद्दे थे, किसानों के जो है लागत मूल्य देने के मुद्दे थे। उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कितने किसान हमारे जो है दिल्ली में जो है शहीद हुए। जो है सड़कों पर किस प्रकार से इन्होंने कीलें गाड़ा, जो है सड़कों पर किस प्रकार से इन लोगों ने जो है गोले फेंके, जो है आंसू के गोले फेंक करके। तो ये किसानों के ऐसी सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की ऐसी सरकार है। अगर किसानों की ऐसी सरकार होती तो किसानों की कर्जा माफ़ करती, न कि अंबानी और अडानी के कर्जा माफ़ करता। आप देख रहे हैं डॉक्टर लोकपति जी अपने विचारों को दिए हैं। RKS 24 न्यूज़। जय हिंद।